लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। अभी वहाँ पे दिक्कत ये है, हम भारत में हमने जन्म लिया, हमारी मातृभूमि जो सनातन की रक्षा करना सिखाती है। आज हमारे धर्म का जिस ग्रंथ को पढ़कर हमने अपने जीवन में कुछ बने हैं, आज उस ग्रंथ को ऐसे रोड पे बेचा जा रहा है। तो हम कैसे दे सकते हैं? इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि आप किसी दुकान में बेचिए, कहीं दुकान खोलिए, ये प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार कैसे ऐसे होता है? आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं। मस्जिद में जाइए, कैसे वह कुरान की करते हैं। आज हमारे ग्रंथों को ऐसे रोड पर बेचा जा रहा है। तो ये प्रचार नहीं है, ये भगवान का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान की वाणी है, प्रभु की, जिसने भारत जो जिसके मन में, भगवान राम के मन में, कृष्ण के मन में जो भारत बसा है, उसको ऐसे रोड पे बेचा जाएगा? ये कौन सा धर्म सिखाता है? मैं इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है, ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसे रोड पे बेचते हैं ग्रंथ। ये तो स्टूडेंट है बेचारा, एक इसकी गलती नहीं है, मैं इसकी गलती नहीं मान रहा हूँ, मगर जो जिन्होंने इसको लगाया है ये काम करने के लिए, उनको ये बुद्धि होनी चाहिए। किसी दुकान, आपको लगता नहीं कि आप अगर सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, आपको लग रहा नहीं कि ये अगर लोगों को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये सनातन का तो प्रचार है। मुझे एक चीज बताइए, आपके माता पिता जो हैं, आपके घर में आपके माता पिता होते हैं, उनका सम्मान अपमान कोई करे आप देख सकते हैं, और ये हमारे भगवान की लिखी वाणी को ऐसे रोड पे बेचेंगे? क्या हिंदू ऐसे देखेगा? क्या यही हमारे प्रभु की यही इज्जत है? अभी तो ये हर जगह, हर चौक में ही जो है ये मैंने देखा कल नगरोटा में, ये जान के बेच रहे हैं। हिंदू धर्म की वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, हमारे सनातन की वैल्यू को कम कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। हिंदू देखे जम्मू का, भारत का हिंदू देखे, ये बहुत गलत बात है। हम मानते हैं इनको, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये सनातन को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका ये कहना है कि ये जो चीजें हैं ये सड़क पर नहीं बिकनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ, ये हमारे भगवान की वाणी है, जो भगवान ने बोली है। राम भगवान की, ओ भैया, राम भगवान जब लंका पे गए, जब लंका पे विभीषण ने कहा कि प्रभु आप लंका ले लो, भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा नहीं, मुझे अपनी धरती प्यारी है, मुझे अपना भारत प्यारा है। उस देश के रहने वाले हैं हम, यहाँ प्रभु की आत्मा में भारत है, और ये हमारे ग्रंथों को ऐसे बेचेंगे? इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इससे बड़ा दुख डूब मरना है। आपको लगा ये ठीक नहीं है, आपको लगा ये ठीक नहीं है, ये सड़कों में बेच रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं एक संस्कृत ब्राह्मण हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, भागवताचार्य हूँ, परंतु ये बात गलत है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। भैया मेरी बात सुनो, आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, समझे कि नहीं? आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अंकल जी, आपका मैं सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुन, ये बात गलत है। मेरी बात सुन। इस बच्चे को, इसकी गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। ओ मेरी बात सुनो, बात सुन लो, बात सुन। इसके साथ जाओ, वो विद हिम वेयर ही सिट्स, अरे वहां जाके उनके, the man who has sent him, you should talk him, not in the on the road, not on, आप सड़क पर बैठ ऐसे नहीं, आप सड़क पर इसके साथ नहीं बोल सकते, आप इसके साथ जाओ। ये मेरा भाई है, सनातनी है, मुझे इसका, मैं अपना भाई है, मैं इसको गाइड कर रहा हूँ, परंतु इसके दफ्तर में जाओ बेटा, इसके दफ्तर में जाओ, इसके दफ्तर, ये गलत बात है। और बेटा इसके दफ्तर में जाओ, आप दोनों जाओ। आपको भी अधिकार है, मैंने अगर बीच में बोल दें। नहीं, आप बोलो प्रभु जी। सुन लो, जो ध्यान से सुनना। जब वेस्ट में श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वहां पे कोई भी किसी संस्कृति को जानता था, हमारे हिंदू धर्म को जानता था, वहां जाके इतने लोगों को उन्होंने अपना प्रचार किया और शिष्य बनाया, तो ये एक मिरेकल नहीं है? वेस्ट में जाके जहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी चीजें होती हैं हिंदू धर्म से भी, जहाँ यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे तो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे तो थूकते हैं, गाली देते हैं उल्टा दूसरे प्रचार का, है ना? वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का ज्यादा है, बल्कि हम उससे कुछ कहेंगे नहीं, बट वहां जाके मिरेकल ऐसा करना, और हमारे पीएम मोदी, वो भी कितना हमारी इस्कॉन का वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, उससे कितना प्रशंसा देते हैं, तो अब ये डायरेक्टली आके कहेंगे कि अपने आचार्य को गोली मार दो, अपने गुरु को गोली मार दो। अभी मैं था वहाँ पे तो आए, और मैंने कहा कि मैं कृष्णा ब्लेस हिम, कि ऐसे ऑफेंसिव ना हो,
एक्चुअली एक टाइप से ओपिनियन रखे, ऐसे हम डिबेट नहीं करना चाह रहे, बट एक ओपिनियन हमें रखना चाहिए, है ना? कुछ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और क्योंकि जो इस वक्त इस्कॉन है विदेशों में प्रचार कर रहा है सनातन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। हाँ जी, और भी मतलब 108 सेंटर्स, वो भी 11 साल में, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है ना? बिल्कुल मिरेकल से कम नहीं है। लाइक 1969 में वो गए थे वहां पे, और 77 तक उन्होंने इतने ज्यादा सेंटर्स खोल दिए। अभी भी उनके शिष्य हर जगह यहाँ पे सेंटर्स खोल रहे हैं। अभी जम्मू में ही ड्रीमलैंड में आपने देखा होगा, वहां पे एक और सेंटर खुला है। तो ये सनातन का प्रचार नहीं है क्या? अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें इसको घर पे, आप देखिए बहुत लोग मंदिर जाते भी नहीं है, अब उनके लिए भगवान खुद बाहर आते हैं ना, ताकि उनको ज्ञान प्रदान कर सके। ये भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे थ्रू। वी आर जस्ट सड़कों पे नहीं हाँ बेचनी जी, चाहिए, सड़कों, ये कहना हाँ जी, सड़कों पे नहीं बेचनी चाहिए, ये इनका मानना है। बट प्रचार हम कैसे करेंगे? चार दीवारी में रह के तो एक दो लोग ही आएंगे, है ना? बोलिए आप। देखिए, भगवान के भजनों की किताब जो होती है, आप उसको बेचिए, परंतु ये भगवान की वाणी है। जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, वहां साफ नहाकर और तरीके से जाते हैं। बाबा में हाथ जोड़ना, सर का महिमा नहीं लाना, सर का महिमा नहीं लाना, जो को भी थे नहीं उनके यहाँ। तो ये भी पापा ये ठीक कह रहे हैं कि आप करो, इनके जो इनके हेड है या जो भी आपस में जो बात बनती है वो करो, ठीक है ना मेरे भाई? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण है, हमारे भगवान हैं, और हमारे ही पूजनीय है, और सनातन की एक खूबसूरत चीज है जो कि इस वक्त हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जनता देख रही है। जनता ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे कि ये चीज सही है या नहीं है। और एक तरफ जो इस्कॉन की अगर हम बात करें, प्रचार हो रहा है, ये बात याद रखना, विदेशों में प्रचार हो रहा है, विदेशों में अच्छा कार्य जो है इस्कॉन कर रहा है, और इस्कॉन ही जो है सनातन का विदेशों में प्रचार कर रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, मैं सनातन का विरोधी नहीं हूँ, ना इस्कॉन का विरोधी हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे जो ग्रंथ हैं, इनका आदर सत्कार जो है आप आराम से बेचिए, मंदिर में बेचिए, आप कोई दुकान खोलिए, वहां पे आराम से बेचिए, जो जगह होती है क्योंकि इनको गंदे मुंदे हाथ नहीं लगने चाहिए हमारे। तो ये ऐसे रोड पर जाकर अच्छा काम कर रहे हैं, इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रचार करना बहुत बड़ी बात होती है, ये प्रचार कर रहे हैं बेचारे, ये तो स्टूडेंट है, इसको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन क्या बाकी वो लड़का जो कह रहा है कि मैंने ऐसे बोला, मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैंने इसको कहा भाई मैं तेरे पैरों में हाथ लगाता हूँ, ये काम मत कर। बाकी वो झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसको पता होगा, परंतु ये जो है बहुत गलत काम है कि रोड पर जो है ग्रंथ बेचना। ये मैं भी संस्कृत पढ़ा हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, भागवताचार्य हूँ, मगर मैंने आज तक ये नहीं देखा कहीं, क्योंकि मंदिर में मूर्ति के नियम अलग होते हैं, श्री विग्रह के नियम अलग होते हैं। आप देखिए, ये प्रचार कैसे करेंगे आपके हिसाब से? सनातन का प्रचार करना हो तो ये कैसे करें? प्रचार देखिए, प्रचार जो है आप मंदिर में, आपका मेन है कि भागवत गीता रोड पर नहीं बेचे। भागवत जो हमारा ग्रंथ है, भागवत गीता हमारा सनातन का सबसे बड़ा भगवान की वाणी है, और उसको ऐसे रोड पर बेचना क्या लग रहा है कि अकेले आवाज रख के कि ये चीजें रुक पाएंगी? देखिए, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, परंतु ये रोड पर जो है हमारे कोई आ रहा है स्कूटर पे, किसके कैसे हाथ हैं, और ऐसे आप गंदे हाथ में आप उनको दोगे भागवत गीता हमारे, क्योंकि इंसान पूरे दिन रहता है, और ये हमारा ग्रंथ है, सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसलिए ये बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया आचार्य जी। और देखिए, सड़क में इन्होंने कहा कि जो भगवत गीता जो बेच रहे हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर आपस में जो भी बातचीत हुई वो हमने आपके समक्ष रखी। लेकिन अब आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन हम अंत में यही कहेंगे कि जो इस्कॉन है वो अच्छा कार्य कर रहा है, इस्कॉन धर्म का प्रचार कर रहा है, वो हमने खुद भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर, इस न्यूज़ को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जमुना हो। कैमरामैन दीपक मनास के साथ, जय।